इतनी महंगाई है जो मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, उसमें गरीबों की तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती। तो मैं उस लाडली बहन योजना का विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ कि किस तरीके से वो लोग अपना गृहस्थी चला रहे हैं। ये माला किसको पहनाने वाली है आप सदन के अंदर? ये तो मुख्यमंत्री सरकार के जो ये वो हैं, क्या कहते हैं, मुद्दे हैं, और जो लाडली बहना योजना है उसके तहत ये माला मैं पहन के आई हूँ। ये पहना ही है मुख्यमंत्री की ये माला की आप है तो मुख्यमंत्री जी के लिए, पहन लेंगे तो पहना भी दूंगी। हम क्या उठाएंगे? चोर भगाएगा क्या? चोर पकड़ने वाला? हाँ। जो व्यक्ति चोर होता है वो भागता है, पकड़ने वाला नहीं भागता। हम सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हैं। बीजेपी कह रही है आपको भी महंगाई पहले भी थी और अभी भी तो उनको जब सत्ता के मद में बदाम है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने तो लूट का पैसा पूरे प्रदेश का बजट लूट डाला, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। उनके जेबें भरी हुई है, घर भरे माला माल हो गए, तो उनको क्या क्या दिखाई देगा महंगाई? अरे यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता का जीवन बर्बाद कर दिया, चौपट कर रखा है। आज न तो महिलाएं सुरक्षित है, न पुलिस के अधिकारियों के परिवार सुरक्षित है। और मेरा साफ कहना है कि इसके लिए अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो एकमात्र दोषी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उन्होंने दी। हमारे पास प्रमाण है जिनके मैंने शिकायत की। ऐसे दस्ता अपराधी को बचाव करने के लिए फरियादी को सजा देने का काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का चौपट होना स्वाभाविक है। और कानून व्यवस्था जो पूरी प्रदेश की चरमरा गई है। हमारे आदिवासी भाइयों के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब करते हैं। महाकाल मंदिर जो 125 करोड़ अपने सनातन धर्म के मुल्क के निवासियों की आस्था को चोट पहुंचाकर भ्रष्टाचार के माध्यम से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 8.5 करोड़ में लूटमार करके तैयार कराते हैं। करोड़ों रुपए का अनुसूचित जनजाति और स्वास्थ्य विभाग का बजट जो सतपुड़ा भवन में घोटाला बिना खर्च किए मनमानी तरीके से उसको लूट रखा था, उसके दस्तावेज जलाने का काम मध्य प्रदेश सरकार और अधिकारियों के इशारे पर हुआ है। ये प्रमुख मुद्दे विधानसभा में हम चर्चा कराना चाहते हैं। हम अनुरोध करेंगे सरकार से हमारे बिंदुओं का एक एक का जवाब दें और प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई उजागर हो और सरकार ने जिस तरह के लूट की है वो 8.5 करोड़ जनता के सामने प्रमाण आ सके। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने 60 सभाएं कर्नाटक में ली, 1 महीने ताला लगा दिया दिल्ली केंद्र की सरकार को, पूरा मंत्रिमंडल कर्नाटक में पड़ा रहा। क्या और हमारी सीटें बढ़ी हैं? यहाँ भी हमारी सीटें बढ़ेंगी और जीतेंगे हम। कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे आज पहले दिन की? क्या तैयारी से कांग्रेस वो गिर गया वो आज तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में 18 साल में शिवराज की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए, जो घोटाले किए हैं, धर्म का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक में घोटाला किया, 18 साल में जो कर्मकांड किए भ्रष्टाचार के सतपुड़ा में, वो सारे प्रूफ जला दिए गए। इस तरह कई मामले ऐसे हैं जो विधानसभा में हम लोग बड़ी नियम 139 स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में सीधी जैसी घटनाएं आदिवासी दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा, बड़े गहरे मुद्दे हैं। महंगाई का दावानल, टमाटर लूट रहे हैं लोग, सोना चांदी नहीं लूट रहे, टमाटर लूट रहे हैं। ये शिवराज और मोदी की नीतियां हैं। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि सदन से भागे नहीं, विपक्ष हवाई तैयार। देखिए, पलायनवादी मुख्यमंत्री तो मैं शिवराज को बोलता हूँ,
जनहित के मुद्दे पे चर्चा कराने का साहस इस व्यक्ति में नहीं है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि सीधी का वो आदिवासी साथी, उसके घर जाना था सीधी, उसे अपने राजमहल में बुला के नकली पैर धो रहे। तो मेरा ये कहना, हम तो अड़े हैं, 5 दिन चलाएंगे। सर्वदलीय बैठक में कल मैंने कहा कि हम प्रश्नकाल चलने देंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे और उस हर दिन एक बात मानी जाए। बीजेपी में मोर्चा ग्वालियर में पूर्व डीजीपी की नातिन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। किसका? ग्वालियर में पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह के नातिन की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में यही हो रहा है ना, कोई तीर से मार रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई उनको हाथ बांध के ट्रैक्टर से खींच रहा है। तो ये सब सारे भाजपा की ये सरकार में यही है कि गरीब कभी सुरक्षित नहीं है। ये हम उसका अब देखिए, कांग्रेस को नाटक और नौटंकी के अलावा और कुछ राजनीति में रास नहीं आता। पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। बिना किसी मुद्दे पर राजनीति करके लोगों का ध्यान भटकाना ये कांग्रेस की आदत है। विधानसभा का मंच बहुत गौरवशाली मंच रहा है, यहाँ की परंपराएं गौरवशाली रही हैं, पर कांग्रेस ने हर समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और संस्थाओं को तार-तार किया है। इस तरह से विधानसभा में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नाटक नौटंकी करना और सॉन्ग रचाना, ये मैं उचित नहीं मानता। सर, आदिवासियों को लेकर आज क्योंकि आदिवासी उत्पीड़न आपकी सरकार में हुआ है। अब देखिए, आदिवासी उत्पीड़न किस सरकार में हुआ ये सबको मालूम है। कमलनाथ जी इतनी बातें कर रहे हैं, उनकी सरकार में अलीराजपुर में 4 आदिवासी युवकों को उनकी पुलिस ने पेशाब पिलाई थी। उस समय कमलनाथ जी ने कोई बात नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहरिया और बाकी आदिवासियों को 1000 रुपये महीना देने की जो योजना बनाई थी, कमलनाथ ने वो सबसे पहले बंद की। इस देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आदिवासी वर्ग की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने उसका विरोध किया और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया। ये आदिवासियों के लिए क्या सम्मान रखते हैं ये दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी हर समय आदिवासी वर्ग के कल्याण, बल्कि आदिवासी ही नहीं संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। देखिए, इस तरह से बिना तथ्य के आरोप लगाना ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं कहीं इन्वॉल्व नहीं है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। ठीक है सर। प्रताड़ना का काम इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। मौलिक अधिकार और ये कह लें कि संविधान की सारी व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस बात को लेके और इसके साथ साथ जो सतपुड़ा भवन में हुआ है, जो लीपापोती हो रही है, उसको लेके और भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा। इन तमाम बातों को लेके कांग्रेस आज सदन में मैदान। सर, ग्वालियर में पूर्व डीजीपी के नातिन को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और कानून व्यवस्था बिल्कुल से खत्म है। और नरोत्तम मिश्रा जी दम्भ कितना भर लें, लेकिन हकीकत की ज़मीन को छोड़ के। सर, यूनिवर्सल सिविल कोड पे भी एक लंबी बहस पूरे देश में चल रही है, उसको लेकर भी कुछ बात करें। अभी विधानसभा के जो प्रदेश के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों में सरकार को घेरेंगे। हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बातें करेंगे कि मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत क्या है। तो करें आप भगे ना। विपक्ष के पास मुद्दे कुछ है नहीं, जनहित में विपक्ष भी बात करता नहीं, झूठे वादे करते हैं, जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए विपक्ष का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष पहले खुद को संभाल तो ले कि उनकी क्या स्थिति है, उनको किन बातों का विरोध करना है, जनता के लिए किस चीज की बात करना है, हर बात का, हर विकास का उनको विरोध करना है। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में टमाटर थाली से, गरीब की थाली से टमाटर गायब हो गया। हमारे देश में 90% किसान है,
और हमारा प्रदेश तो एग्रीकल्चर बेस है। क्या किसानों का गला कटवा दें? क्या किसानों की हर चीज सस्ती बिकना चाहिए ऐसा कहीं लिखा है? आप अपनी चीज महंगी बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी वो महंगा बेच रहे हैं, लेकिन किसान की चीज आपको सस्ती चाहिए। मतलब ये किसान विरोधी लोग हैं जो बार बार किसान के खिलाफ बोलते हैं। टमाटर सरकार पैदा नहीं करती है, टमाटर किसान पैदा करता है, और उसकी चीज का अगर मूल्य पूरा मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है इन कांग्रेस को? रेट सही है। पूरी तैयार है, पूरी तैयार, कोई दिक्कत नहीं। सतपुड़ा की आग और सीधी कांड को लेकर आदिवासियों का मुद्दा विपक्ष उठाने वाला है। विपक्ष कह रहे हैं सरकार ने इसमें लापरवाही की है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। विपक्ष जो प्रश्न करेगा, जैसा प्रश्न करेगा वैसा उत्तर दिया जाएगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए, और किसी प्रकार की कोई इसमें किसी प्रश्न को अनुत्तरित हो रहे ऐसा ना प्रश्नोत्तरी में मिलेगा और ना संवाद में मिलेगा। सर, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई आज, क्या वजह रही? और ये वजह नहीं, ये कारण होगा सीएम साहब को।